अंकल, अंकल आप? बेटा खाना खा लो, तुम कब से यहाँ बैठे हो? अरे अंकल, आपने क्यों तकलीफ ली? मैं बाहर से मैनेज कर लूंगा। देखो बेटा, हमारे यहाँ होते हुए तुम बाहर क्यों जाओगे? लो खाना खा लो। क्या बात है अंकल, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस काजल ने नौकरी करने का फैसला ले लिया है। ये तो अच्छी बात है। हाँ बेटा अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरे शहर में जाकर के नौकरी करना चाहती है और साक्षी को अपने साथ ले जाएगी। अब बेटा अभी तो साक्षी इतनी बड़ी बीमारी से उठी है और अभी भी उसकी हालत नाजुक है। अब अनजान शहर में काजल खुद अकेली छोटी सी बच्ची को लेकर के कैसे संभालेगी? बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बेटा काजल ना ऐसा इसलिए कर रही ताकि मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं काजल का नजरिया भी समझ रहा हूं। बेटा ना जाने क्या है काजल के किस्मत में, छोटी सी उम्र में पति को खोना, फिर अपनी छोटी सी बच्ची की इतनी गंभीर बीमारी, और अब तो वो माँ जैसी सास भी उससे नाराज है। ना जाने उसको इन सब परेशानियों से कब मुक्ति मिलेगी, कब दूर होंगी इसकी सारी ये परेशानियां। अंकल आपके सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि काजल की जिंदगी को और बिखरने नहीं दूंगा। हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन मैं हमेशा दोनों का ख्याल रखूंगा और मेरा प्यार उन दोनों की खुशियों के बीच कभी नहीं आएगा। ये मेरा वादा है आपसे। पापा आप काजल सर प्लीज बात ना करें, वही बेहतर होगा। और आप अब तक यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सुबह ही आपको अपना डिसीजन सुना दिया था ना। प्लीज जाइए यहाँ से। काजल मुझे तुमसे बात करनी है। अभी अंकल ने बताया कि तुम क्या करने जा रही हो। तुम ऐसे कैसे किसी और शहर में जाकर नौकरी कर सकती हो? साक्षी के बारे में नहीं सोचा? वो अभी इतनी बड़ी बीमारी से तो उठी है और इस परिवार को अपनी बहू और बेटी की जरूरत है। यहां से दूर रहकर यहाँ के हालात नहीं सुधरेंगे। अपने परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए ही मैं बाहर जा रही हूँ, यहाँ से दूर जा रही हूँ। और आपको क्या लगता है ये फैसला मेरे लिए आसान है, या ये सब कुछ मेरे लिए मजाक है? काजल, मैं इस परिवार की और तुम्हारी फिक्र करता हूँ। क्यों क्यों रौनक सर, क्यों फिक्र है? और आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? हम दोनों दोस्त हैं और उसी दोस्ती के नाते मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहता हूँ। सच में? रौनक सर, अगर आप सच में मेरा भला चाहते ना, तो जो कुछ आपने होली के दिन किया वो आप कभी नहीं करते। और आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं। अगर सच में आप मेरे दोस्त होते ना, तो मुझे इस तरह धोखा नहीं देते। माँ आप यहाँ अचानक? जो हुआ उसके बाद मुझे लगा मेरा यहाँ आना जरूरी है। रौनक का व्यवहार तुम्हें बदतमीजी लगी होगी काजल, पर तुम्हें भी पता है बेटा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी।
मैं यहाँ सफाई देने नहीं आई हूँ, एक समाधान लेकर आई हूँ। मैंने बहुत सोचा है काजल, सोच समझकर यही फैसला किया है कि अब तुम और रौनक एक हो जाओ। मेरी जिंदगी की जीने की वजह सिर्फ रौनक की खुशी है, और अगर तुम्हारी खुशी काजल है तो मुझे मंजूर है बेटा। लेकिन ये सब आप लोगों की मर्जी से ही होगा। माँ, बहुत दर्द सह लिया बेटा, बहुत आंसू पी लिए, और फिर अक्षय की भी तो ये आखिरी इच्छा थी ना। साक्षी की जिंदगी बचाने के लिए रौनक, तुम लोगों ने भले ही झूठी शादी की होगी, वो रिश्ता भले ही झूठा हो बेटा, लेकिन वो रस्में सही थी, सच्ची थी। वो मंगलसूत्र, वो सिंदूर, वो फेरे सब सच्चे थे। ऊपर वाले की भी शायद यही मर्जी है रौनक, फिर हम लोग कौन होते हैं उनके रास्ते में आने वाले। तुझे तेरा प्यार मिलेगा रौनक, और इसमें मैं तेरा साथ दूंगी बेटा। भाई साहब, क्या आप मेरा साथ देंगे? बहन जी, ये फैसला काजल का है, जो उसकी मर्जी होगी वही हमें मंजूर होगा। आंटी, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? आइए मेरे साथ। अभी बाहर आपने जो भी कहा, आई एम श्योर वो सिर्फ आपका एक नाटक था। क्यों आंटी, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? ऊंची छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़ता है काजल। मैं 2 कदम पीछे हट रही हूँ काजल, ताकि अपने घर की तरफ तुम्हारे बढ़ते कदम रोक सकूं। इतने सालों में मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप अपने बेटे से इतनी नफरत करती हैं कि उन्हें बर्बाद करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं। आंटी, रौनक सर आपके ही बेटे हैं ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मां अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है। बच्चे अक्सर बचपने में आके जिद करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। मेरे रौनक की तुम वही जिद हो काजल, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। तो बताइए क्या करना है मुझे? क्योंकि मुझे पता है कि आप जो भी करवाएंगी उसकी बात तो रौनक से मुझसे बहुत नफरत करेंगे और मुझे अपनी जिंदगी से भी बाहर कर देंगे। क्या बात है काजल, तुम हमारे घर बस कुछ दिन ही रही ना, और क्या दिमाग चल रहा है तुम्हारा? लगता है रसोई से बादाम पिस्ता कुछ ज्यादा ही खा लिए तुमने। चाहती क्या है आप मुझसे? मैं चाहती हूँ कि रौनक की नजरों में तुम गिर जाओ।
जाओ और रौनक से कहो तुम शादी करने के लिए तैयार हो, और तुम्हारी एक शर्त है, और शर्त ये है कि शादी के बाद तुम मेरे साथ एक ही घर में नहीं रहोगी। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ काजल। वो अपनी माँ को दुखी करके कभी भी कहीं भी नहीं रहेगा। जब तुम उसे जाकर ऐसा कहोगी, वो तुमसे नफरत करेगा और तुम मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। उसके बाद तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से संभालूंगी। ठीक है आंटी, आप जैसा बोल रही हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। आपको ये वादा करना होगा कि मेरे ऐसा करने के बाद आप हमारी जिंदगियों में वापस कभी नहीं आएगी। ठीक है काजल, वादा करती हूँ, लेकिन अगर तुम अपने वादे से मुंह कर गई तो मैं भी अपने वादे से मुंह कर जाऊंगी और फिर सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।